Hello students, welcome back to my channel MathsBus. I am taking today mental ability, which is an integral part of mathematics and this is based on reasoning. और इस मेंटल एबिलिटी का यूजेस कहाँ है? हमारे जो मैथ्स ओलंपियाड होते हैं, जो हमारे IMO हो रहे हैं, या सपोज हमारा जो RMO है, ओके, और वी हैव वेरियस एग्जाम, वी हैव रामानुजन ऑल्सो. लास्ट टाइम हमारा जो है आर्यभट्टा भी हुआ था, विच वॉज कंडक्टेड बाय दी CBSE. सो उसमें मेंटल एबिलिटी इज़ इंटीग्रल पार्ट पक्का ही आता है, चाहे ये क्लास 6th है, 7th है, बी इट एनी क्लास. अच्छा, जो साइंस ओलंपियाड है उसमें भी हमारा मेंटल एबिलिटी का एक पोर्शन होता है, दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व. NTSC में मेंटल एबिलिटी का पोर्शन ऑलमोस्ट 50-50 रहता है. 50% आपका मैथमेटिक्स है, 50% आपका मेंटल एबिलिटी है. CAT जो है दैट इज़ हायर लेवल ऑफ एग्ज़ाम फॉर दी यू कैन से द कॉमर्स स्टूडेंट्स, जो कि आपका आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें भी आपका मेंटल एबिलिटी का फ़र्क ये है कि आपका जो लेवल है वो थोड़ा हायर हो जाता है. और ऑल टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, SSB के हैं, PO के हैं, या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, इवन KV में भी जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, KV के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, या फिर स्टेट बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें भी हमारा मेंटल एबिलिटी का एक पोर्शन पूछा जाता है. तो यहाँ पर आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक सीरीज कंप्लीशन. आई एम टेकिंग सीरीज कंप्लीशन में हमारा मिसिंग नंबर्स है, एरर्स इन सीरीज एंड पेयरिंग ऑफ नंबर्स है. सो एज ऑफ नाउ आई एम टेकिंग मिसिंग नंबर्स. सो मिसिंग नंबर्स में हमें अगर सीरीज दी हुई है तो हमें उस सीरीज को जो नंबर मिसिंग है उसको हमने कैसे फिल करना है. ठीक है, आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यू कैन सी वी हैव 1, 9, 25, 49, 121. सो विल स्टडी द पैटर्न. हमने पैटर्न स्टडी करना है. तो अगर आप देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, हमारा स्क्वायर्स है. स्क्वायर्स किसके हैं वो हम साथ में लिख लेंगे. 1 का स्क्वायर है, दिस इज 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. सो दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर. सो इसमें जो मिसिंग है वो 9 स्क्वायर है, दैट इज विल हैव द मिसिंग नंबर इज गोइंग टू बी 81. सो 81 इज आवर आंसर. सो ये जो क्वेश्चंस हैं आई वुड से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई 9th क्लास का बच्चा ही करेगा या 10th क्लास का करेगा. इसे 6th क्लास के स्टूडेंट्स भी अटैम्प्ट कर सकते हैं. दैट विल गिव यू एन एक्सरसाइज फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर योर स्किल्स. ठीक है, अभी आपका जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है कि अब यू विल हैव द कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा जो आफ्टर कॉलेज होगा. तो इसमें दे आर गोइंग टू आस्क. तो ये एनी चाइल्ड कैन डू. इट्स नॉट नेसेसरली कि एक बच्चे का पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है वही कर पाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4, 7, 12, 19. इसमें हम स्टडी करेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है. अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है 4 + 3 इज 7, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फिर हमारा 7 है और यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है. तो हमारे जो नंबर्स हैं इनका जो है 2 से बढ़ता जा रहा है. तो यानी कि अगला नंबर क्या होना चाहिए, +11. सो +11 का मतलब है जो इसमें हमारी चॉइस है वो ये नंबर हमारा चॉइस रहेगा. मूविंग टू नेक्स्ट इज 11, 13, 17, 19, 23, 25. तो इसमें हमें ऑब्जर्व करना है. ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आंसर क्या है व्हेन आई एम सॉल्विंग इट. और सपोज हमें नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ सॉल्विंग, या हमने कैसे सॉल्व करना है. तो 11 + 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस जो है फिर 2 आ रहा है. ठीक है ना, 19 और 17 का जो डिफरेंस है वो हमारा 2 है. सो ये डिफरेंस 2 है, फिर डिफरेंस 4 है, फिर 2. इसका मतलब जो है डिफरेंस जो हमारा चेंज होता जा रहा है, +2 +4 +2 +4. तो पहला +2 है तो अगला हमारा क्या होगा, +4. दैट इज द आंसर इज गोइंग टू बी 29. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज 6, 12, 21 एंड 48. ओके, सो हियर अब हमें इसमें स्टडी करना है, फिर हमें पैटर्न स्टडी करना है. जो कंटिन्यूस नंबर्स हैं उसका पैटर्न, या तो आपका नंबर में कुछ ना कुछ यू कैन से रिलेशन है, या फिर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है, या हम ऐड कर रहे हैं. सो 6 और 12 इनका डिफरेंस हो गया हमारा 6, इसका डिफरेंस हो गया 9 और इसका डिफरेंस हमें नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि ये नंबर मिसिंग है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम अपना हिंट लगा लेंगे कि यहाँ पे +3 का गैप आ रहा है ना. 6 + 3 9, तो अगला नंबर भी +3 होना चाहिए. तो यानी कि इसमें हम 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा. और अगर अगला नंबर फिर हम ऐड करें, है ना, 33 में अगर मैं 12 में 3 ऐड करके 15 करूं तो माय नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी 48. सो इट मीन्स द नंबर विच वी हैव कैलकुलेटेड इज 33, विच इज़ द करेक्ट आंसर. तो ये आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है. ओके, सो सिमिलरली मूविंग टू द अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th.
we'll just see how this question can be done. Okay, so क्वेश्चन नंबर 5 इज 259. आप लोग वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे. 259-2027. तो इसमें हम कंटिन्यूस नंबर में हम डिफरेंस लेंगे. ये हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो आप देखेंगे और ये 7 है ना. जैसे जो हमारे लास्ट के नंबर हैं उनका भी हम गैप ले लेते हैं. इसमें क्या हो रहा है हमारा 3 + 1 3 के बाद हमारा 4 है, तो 4 के बाद 5 होना चाहिए, 5 के बाद 6 होगा क्योंकि एक नंबर मिसिंग है. तो अगर 3 प्लस यहाँ पे 2 + 3 इज़ 5, 5 + 4 इज़ 9, तो 9 + 5 क्या होना चाहिए 14 होगा मेरा, है ना. 14 में जब मैं 6 ऐड करूँगी तो 20 आएगा, और 20 में जो 7 ऐड करेंगे 27 आएगा. तो हमारा आंसर क्या है 14. सो इट मीन्स दिस इज करेक्ट. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. इट सेज 6 में अब हम देखते हैं कि हमारे जो कंटिन्यूस नंबर हैं ना, ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू द सोल्यूशन और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना. तो इसमें क्या है कि क्वेश्चंस में इफ़ यू गिवन एनी सीरीज एंड यू आर एबल टू सॉल्व, बिकॉज कोई प्रिडिक्टेबल इसमें फॉर्मूला नहीं है. इसमें ऑन द स्पॉट हमारा माइंड जो है कितना फास्ट वर्क कर रहा है, हाउ एक्यूरेटली एंड हाउ कंसाइसली वी आर एबल टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर. सो 6, 11, 21, 36. तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा कि कंटिन्यूस नंबर के बीच में आप गैप निकालेंगे. तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 15, है ना. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, तो वील टेक टाइम. तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर्स जो हैं 5 से डिफर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अगला जो नंबर है वो हमारा होना चाहिए 81. सो दिस इज आवर आंसर. Okay, so I hope you are solving, you are able to solve, you are understanding what I am, the way I am solving, and you are enjoying also, because in questions में क्या ना, you get goosebumps. मज़ा आता है इनको सॉल्व करने में, और नहीं आता तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होती है, बट दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग. ऐसा तो है नहीं कि आपका सिंपल यू विल गेट एवरीथिंग स्ट्रेट. 10, 18, what is the difference? The difference is 8. Here the difference is 10, the difference is 12, this is 14 and this is 16. So difference is increased by 2. So the next number होगा उसमें हम 18 ऐड कर देंगे, और ये हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 18. Okay, so here, so these are the questions. I'll take few more questions, and that is question number, we will start with question number 8. Okay, so we'll have one more set of questions where we are solving the series. Okay, we are finding how to get the series. Okay, now this is question number 8. So in question number 8, what is the question about? This is 120, 99. So again हमारे पास सीरीज़ है, तो हमें देखना है कि सीरीज़ में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कि वेदर नंबर डिफरेंस हो रहा है, नंबर का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या हम नंबर को ऐड करें. तो 120 और 99 के बीच में क्या गैप है, तो इनके बीच में हमारा गैप आ रहा है, दिस इज़ 21, नॉट 21, दिस इज 21 का गैप है. 99 और 80 में कितने का गैप है, इसमें 19 का गैप है, और इसमें 17 का गैप है, और इसमें 15 का गैप है. तो अगर नोट किया जाए तो हमारा जो गैप है वो 2 से क्या हो रहा है, बाय 2 इट इज़ डिक्रीजिंग. तो अगला नंबर हमारा क्या होगा, 48 माइनस ये 15 है, तो अगला नंबर हमारा हो जाएगा 48 माइनस 13, क्योंकि नंबर जो हैं डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. तो अगला नंबर हो जाएगा हमारा 35. सो 35 इज आवर आंसर. करेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. दिस सीम सिंपल. ठीक है, देखिए इसमें हमारा इनका गैप है, दो नंबर्स के बीच का गैप हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है. तो अगला क्या आएगा, यहाँ पर भी अगर हम नोट करें तो नंबर का गैप कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 32. तो इसका मतलब है गैप जो है 2 का नहीं है, वो मल्टीपल का है, यानी 2 2 ज़ा 4. तो अगला नंबर 8 होना चाहिए, उसका 16 होना चाहिए, तब जाके हमारा 32 आ रहा है ना. तो इसीलिए जो लास्ट के दो नंबर्स हैं उसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई विल जस्ट टेक द क्वेश्चन हियर 22, 24, 28. सो हियर हमारा क्वेश्चन है 22, 24, 28. उसके बाद हमें नंबर नहीं पता है, फिर उसके बाद हमारा 52 है, फिर 48 है. ठीक है, तो इन दो नंबर्स के बीच में आप गैप देखेंगे, ये हमारा 2 है, इसका गैप 4 है ना. तो अगला गैप हमें नहीं पता है, बट हम इसका गैप देखेंगे, इसका गैप है 32. तो ये गैप जो ना ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि +2 +2, क्योंकि +2 +2 करके 5th या 6th नंबर में 32 नहीं आ सकता है ना.
10 आएगा या 12 आएगा, तो इसका मतलब ये डबल है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इट मीन्स 24 में 4 ऐड किया तो 28 आया, 28 में 8 ऐड किया तो 36 आ रहा है, और 36 में 16 ऐड कर रहे हैं तो 52 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, हमारा मिसिंग नंबर इज 32। मिसिंग नंबर हमारा 32 है। This is 28, sorry, missing number is 36. Okay, so the missing number is 28 plus 8, that is 36. 36 plus 16 is 52. Now moving to question number 10. Question number 10 में क्या है, फिगर थोड़ी बड़ी है तो हमें इसको देखना पड़ेगा, बट इसमें ये देखना है जो हमारी फिगर्स हैं उसको हम लिख लेते हैं ना। जो हमारा जो नंबर है वो है 4832, अगला नंबर है 5840, और फिर उसके बाद अगला नंबर है 6848, फिर हमारा है क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है कि हम सबसे पहले इसमें जो कर सकते हैं ना, जो कंटिन्यूस नंबर्स हैं उनके बीच में हम गैप ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या पता डिफरेंस बराबर होगा या क्या पता कोई वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसमें हमारा हो गया 5840 माइनस 4832। अगर हम इनका गैप लेते हैं तो हमारा गैप आ रहा है 1008। ठीक है, उसके बाद अगला जो नंबर है थर्ड नंबर, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेकंड और हमने फर्स्ट का तो डिफरेंस ले लिया है, अब थर्ड और सेकंड का गैप लेंगे। तो ये 5840 है, इसको माइनस कर दीजिए तो ये हमारा 1000। इसका मतलब है गैप हमारा इक्वल है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, नंबर्स प्लस कर रहे हैं तभी वैल्यू बढ़ रही है ना। ये आप देख सकते हैं वैल्यू बढ़ रही है। तो 1008 इज़ अ कॉन्स्टेंट डिफरेंस बिटवीन दी टू नंबर्स। सो यहाँ पे आप 1008 को प्लस करेंगे और ये आपका नंबर आ जाएगा 7856। तो इसका मतलब है जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो हमारा होगा, नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी 7856। दैट इज आवर आंसर। सो ये हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर, करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। 10, 100, 200, 310। तो 10 और 100 के बीच में कितने का गैप है, 90 का है। इसमें कितने का है, 100 का है। इसमें कितने का है, 110 का है। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 120 का गैप। सो इट मीन्स इफ यू आर एडिंग दीज टू, व्हाट विल बी योर सम इज गोइंग टू बी 430। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। सो विल जस्ट स्टडी द गैप। दिस इज द गैप बिटवीन टू नंबर इज 2, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 6 है। तो क्या हो रहा है कि नंबर जो है गैप हमारा आगे रिपीट हो रहा है, और नंबर कितना बढ़ रहा है, 4 नंबर बढ़ रहा था। 2 + 4 इज 6, फिर नंबर 6 सेम ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगला जो गैप होगा वो होना चाहिए +10 का, और ये गैप हमारा रिपीट होना चाहिए +10। सो इट मीन्स विल जस्ट से, तो अगला नंबर क्या होगा, 14 के बाद 24, और 24 के बाद आपका फिर हम 10 ऐड करेंगे तो 34 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे अगर हम पैटर्न को स्टडी करें तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो हमें ये देखना है कि कितने से बढ़ रहा है और कितने से घट रहा है, वो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ़ यू नोटिस बिटवीन टू नंबर्स, तो 28 और 33 के बीच में कितने का गैप है, 5, और 33 और 31 के बीच में कितने का गैप है, 2। यानी कि फिर हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, -2 हो जा रहा है। तो +5 -2, तो यानी 31 + 5 36, अगला क्या हो जाएगा, -2 34 हो जाएगा। सो 34 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में नंबर्स थोड़े से बड़े हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम एक्चुअल में नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। सो 125 और 80 के बीच में कितने का गैप है, ये है 45 का, है ना। और 80 और 45 के बीच में कितने का गैप है, ये है 35 का, और 35 - 20, दिस इज़ 25। तो जो दो नंबर्स हैं जो उनके बीच का गैप कितना है, तो यहाँ पर गैप जो है 10 से कम होता जा रहा है। तो यानी कि अगला जो हमारा गैप होगा 15 का होना चाहिए। तो 20 और -15 हमारा क्या हुआ, 5। तो नंबर हमारा क्या होगा, 5। तो आई होप दैट these questions are you have understood and you have really enjoyed solving the questions. So in my next video I'll continue with the same kind of question, और लेकिन हमारा जो और questions रहेंगे एडिशन में कि सीरीज़ में आपका एक नंबर wrongly placed होगा, we have to pick out that wrong that number which is wrongly placed in the series. So do watch my next video, stay tuned to my channel. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.